अस्सलाम वालेकुम, नज़र चौहान आपके साथ अमेरिका से राब्ते में। यहाँ दर्जा हरारत इस वक्त 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। बहुत ज़बरदस्त मौसम है। ग़ालिबन ये पूरा हफ़्ता इसी तरह ही चलेगा। कल भी बारिश थी, कल फादर्स डे में मुझे ज़्यादा मैं लाना नहीं याद रहा, वो पोस्टर छोटा-सा ड्राइंग बनाई मेरे नवासा नवासी ने, आई लव यू नाना, दैट वाज़ ब्यूटीफुल, लव मच मोर देन द फादर, ग्रैंडफ़ादर। खैर अभी थोड़ी देर पहले मैं व्हाट्सएप पे एक अपना स्टेटस लगाया, साजिदा अमीन के साथ मेरा लाइव स्ट्रीम था ऑन वाशिंगटन डीसी फ्रॉम दैट प्रोटेस्ट। तो मैंने है उसको कवर पोस्ट जो दिया कि मनीरा मिस्त्री सुअर हरामदा है। तो एक कोई फरिया नामी कुत्ती है हरामजादी पिंडी से, आईएसआई की कुत्ती है, उनसे पैसे लेके पिछली दफ़ा भी मुझे ये बड़े फ़ोन शोन करके और ये है वो है, मेरी माँ आपको बड़ा पसंद करती है। मैंने कहा अच्छा माँ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਦਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ भी चोदांगा, डोंट वरी। तो अब मैंने अभी ब्लॉक किया रामजादी को। फिर व्हेन यू बाय अ न्यू आईफोन तो वो ब्लॉक हट जाता होता है। सारा गंद इस कुत्ते मनीरा मिस्त्री सूअर का है। आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी मैं सुनाऊँ मेरे अपने सोर्सेज से। Asim Munir is detained in Washington, D.C., United States. He is under restriction to remain here in USA. And he is told to do two things, to support Israel in the battle against Iran and not to release Imran Khan. Now, Imran Khan को छोड़ना है क्योंकि उन्होंने कहा वापस जाएगा तो शायद इस पे प्रेशर ना पड़ जाए। इस वक्त नादिर मौका है फौजी जर्नैलों के का इसके खिलाफ बगावत करने का और पाकिस्तान को इस दलदल से निकालने का। उस दिन ज़हरा बहन ने बड़ा आड़ो हाथे लिया था शहबाज गिल को भी, और बड़े लोग कहते हैं शहबाज गिल का ये शो था। शहबाज गिल को तो धक्के से हम लोग लाए। ये यस सज्जाद बरकी एंड अलीमा खां की वजह से ये तहरीक इंसाफ वाले आए थे। शहबाज गिल तो उस दिन बड़ी फौज की तारीफें कर रहा था क्योंकि कुछ मेजर जनरल्स ने उसे कहा था जनाब साहब आप तो बस रुक जाएं। उसने कहा नहीं हमने मुनीरा मिस्त्री सूअर को ही सिर्फ रगड़ना है। और दूसरी तरफ से एम्बेसी से भी 3-4 बंदे ही सिर्फ आ सके थे जो बड़ा उसको कर रहे थे। और ये वो पड़ जाएं इसको जी, इस कुत्ती फौज को, इस हरामजादी फौज को पड़ जाएं। और ज़हरा बहन ने बहुत अच्छा कहा कि ये सारे कसूरवार हैं, ये सारे हरामजादे दल्ले के बच्चे हैं। आप कैसे कह रहे हैं मुनीरा मिस्त्री सूअर? क्यों नहीं आप कोई म्यूटनी कर रहा, क्यों नहीं बगावत कर रहा है इसके खिलाफ? क्यों आप दोगली पॉलिसी रखी हुई है ईरान पे? आज क्यों ईरान की पार्लियामेंट में पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया गया? एक्चुअली वो स्टेरिकल था, सटायर था कि पाकिस्तान भी हमारे पीठ पे छुरा घोंप रहा है। ठीक है जी, तो दे डिड अ सटायर के बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका। और अमेरिका को और इजराइल को जलाने के लिए, ठीक है ना जी। पाकिस्तान इज 100% सपोर्टिंग इसराइल और ये बिल्कुल बकवास है। एंड ईरान के लिए द कंट्रीज हु आर फाइटिंग रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, ये एक बहुत ज़बरदस्त एक्सेस बन गया। G7 समिट के लिए ट्रंप अमेरिका कनाडा में है, बड़ा बुकलाया हुआ है। ट्रंप हैज लॉस्ट हिज क्रेडेंशियल्स। He was very upset when Modi attacked Pakistan. He is extremely upset when Israel, दोनों ने उसको एश्योर कराया था कि इट्स अ वॉक ओवर। मोदी का भी ख्याल था गांडा हमारे साथ है, सुअर हमारे साथ है, हम पाकिस्तान तोड़ देंगे। वो तो चीन बीच में कूद पड़ा। चीन ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी अपनी फटती को कल ये हम पे चढ़ाई करते फिरेंगे। इसी तरह यहाँ हुआ, एक करारदाद पास कराई गई। पाकिस्तान ने उस करारदाद में एब्सटेन किया, इंडिया ने भी एब्सटेन किया। एटॉमिक एनर्जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का ईरान पे अगेंस्ट एटमी वो कैपेसिटी रखने का अंदाजा लगाएं। ओनली रशिया, चाइना एंड टर्की ऑब्जेक्टेड टू इट। अंदाजा लगाएं हम मुसलमानों में सबसे गंदी कौम पाकिस्तानी है। उस दिन वाशिंगटन के लिए प्रोटेस्ट पिस्कैटवे मॉस्क से गालिबन जो सबसे पहले न्यू जर्सी में ये और एक और मॉस्क है जो बनी थी ब्रंसविक के एरिया में, एक भी पिस्कैटवे मॉस्क का नमाजी बस में नहीं था। हाफ बस पड़ी। उन्होंने हमारे डॉक्टर शाहिद नसर साहब बहुत ज़बरदस्त हैं, नाउ और नेवर वाले, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, सेहत दे। आई लव हिज पैशन, आई लव हिज इंटेलेक्ट एंड आई लव टू वर्क फॉर हिम इन एनी कैपेसिटी। लेट मी टेल यू, मैं किसी बंदे को फॉलो करने में
बहुत मुखालिफ रहा हूँ, लेकिन वो जो इंडिपेंडेंस देते हैं, द पीपल जॉइनिंग हिम इन द स्ट्रगल, हम कोशिश कर रहे हैं, साजिदा अमीन जैसे, नजीब अहमद रूमी जैसे फ्रॉम लंदन, साजिदा इज़ इन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में उमर साहब हैं, डॉक्टर फ़ारूकी हैं, एक और इंडिया से मुसलमान हैं। ये सारे लोग जो इंटेलेक्ट रखते हैं, कैपेसिटी रखते हैं, लेट अस जॉइन टुगेदर। हम आपको क्या दे सकते हैं? यही कुछ दे सकते हैं ना। ये कुत्ते बिल्ले क्यों हमसे परेशान हैं? यू क्यों क्यों इनका पटा छूटता है? 3 आदमी थे सिर्फ जो बाहर से घड़ी लहरा रहे थे, इस तरह उस तरह कर रहे थे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। इतना बेइज्जती, इतना कुत्ता, इतना बड़ा कंजर, इतना बड़ा हरामजादा मुनीरा मिस्त्री सुअर, और सारी आर्मी 7 लाख मादरचोद सुअर, इनमें से कोई एक बंदा इंसान का बच्चा बाहर निकल के दिखाए और कहे कहे कि ये मुनीरा मिस्त्री सुअर गलत कर रहा है। आपने फ्रीडम्स नहीं दिए हुए, आपने लाख बंदा तो आपने मार दिया, बल्कि इट इज 1 मिलियन पीपल टिल 2013 इन ऑपरेशंस इन सिंध, फाटा वगैरह एंड बलोचिस्तान। 1 मिलियन बंदा आई कैन प्रूव इन दलों ने कत्ल किया। मैंने और सबीन महमूद ने, हमने 2014 में एक प्रेस टॉक भी की थी। 1 हफ्ते बाद सबीन महमूद को इन्होंने कत्ल कर दिया कि जरूर आप ऑपरेशन करें, ट्रांसपेरेंट करें, हमें बताएं कि इनका क्या कसूर है, कौन गद्दार थे। आपने खुद एपीएस पे हमला करवाया और खुद उस हरामजादे को आपने छोड़ दिया, एहसान के क्या उसका नाम था, और जेल का वो कह के छोड़ दिया। अभी भी आप अमेरिका के साथ मिले हुए हैं, उनको बंदे देते हैं और उनसे पैसे लेते हैं। मुनीरा मिस्त्री सुअर इज सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के बलबूते पर खड़ा हुआ है। मैं आपको बताऊं, जो वर्ल्ड में चेंजेस आ रही हैं, इंशाल्लाह इसराइल खत्म होगा, ठीक है ना जी, पाकिस्तान विल स्टे। ये 2 मुल्क अमेरिका ने बनाए थे एंड बाय डिफॉल्ट बिल्कुल, और दोनों की आइडेंटिटी आइडियोलॉजी पे रखी, और दोनों को उनकी रूलिंग एलीट मरवा गई। इसराइल को ज़रा ज़्यादा सपोर्ट रही और ज़्यादा वेल ऑफ थे, एजुकेटेड थे। हम लोग को तो गुर्बत भी मार गई और आज ज़िंदगी गुजारना बिल्कुल ही मुश्किल हुआ है। तो लिहाजा जनाब, अब ये मुनीरा मिस्त्री सुअर नंगा हो गया है, इसके बहुत बुरे दिन आ गए हैं। मैं आपको बताऊं, इसे इधर उन्होंने डिटेन किया हुआ है कि इधर रह, मर कुत्ते के बच्चे, तू नहीं जाएगा, तू इसराइल को सपोर्ट करेगा, आप करे ना। इन लोगों ने, दलों ने इमरान खान को फंसाया था उधर रूस भेज के। खुद बाजवे ने कहा था आप रूस जाएं, और फिर उनकी शिकायतें करते फिर रहे थे। कुछ दिनों से कुछ इमेजेस इकट्ठे हुए थे, न्यूक्लियर वार हेड्स पे लोग मुझसे पूछ रहे थे। रूस के पास सबसे ज्यादा है, 4300 के करीब। अमेरिका के पास 3700 हैं, चीन के पास 600 हैं, फ्रांस के पास 290 हैं, इंग्लैंड के पास 225 हैं, इंडिया के पास 180 हैं, पाकिस्तान के पास 170 हैं, इसराइल के पास 90 हैं, नॉर्थ कोरिया के पास 50 हैं। मेरा ख्याल अगले 24 घंटों में ईरान भी ऐलान कर देगा न्यूक्लियर होने का, और वार हेड्स उसको भी मिल जाएंगे। ये कोई ऐसी साइंस नहीं होती है कि एक साइंसदान मर जाए दूसरे कैरी ऑन नहीं कर सकते। लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम अमेरिका की सरकर्दगी में और ईयू की सरकर्दगी में हैज़ टू फॉल। मैं आपको बता दूं, इन्होंने जितने जुल्म किए हैं, ये था जी वो मुनीरा मिस्त्री सुअर हराम की औलाद है। ये मेरे व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा हुआ है, जो मिर्चें लगा रहा है, ये 24 घंटे के लिए लगा हुआ है, शायद मैं परमानेंट ही लगा दूं, ठीक है ना जी। हरामजादे हैं ये, कुत्ते का बच्चा, ठीक है जी। उस दिन बड़ा अच्छा हुआ, हमारे मेयर गुम्पल साहब कह रहे थे, नजर साहब ये बंदा है मोहतरम, छोड़ो ये नो है जीरो बम, सूजा ठंडी पी के रम, सोजा ठंडी पी के रम, किस्मत की चेवट में लौड़ा नसीब था, किस्मत की चूत में लौड़ा नसीब था, और यही इन पाकिस्तानी थोबड़ों मजहबी भोसड़ों की किस्मत में लिख दिया गया है। ये कहाँ वाशिंगटन एम्बेसी पहुंचेंगे, अलबत्ता नरगिस का मुजरा वहां रखवा दें। सारे दाढ़े और मसवाकिये टांगे सर पर रखे दौड़े चले आएंगे। यही बात हुई, मस्जिद से बस चली और आधी भरी से, मस्जिद से। काश ये मस्जिद से ना चलाते, मेरे घर से चलाते, मैं 2 बसें ना फुल करवा दूं। अभी भी मैं शायद नसर को कहता हूं, अगली दफा एहतजाज करें, मेरे घर से 3 बसें चलाएं, फुल करवाऊंगा मैं। ये कुत्ते के बच्चे हैं मौलवी। मस्जिदें बंद होनी चाहिए अमेरिका में। डॉक्टर अकरम,
आईवी लीग के कोलंबिया के प्रोफेसर रिटायर्ड हैं हमारे गुजर बरादरी के, तो उन्होंने कहा नजर साहब ये मस्जिदें बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तानियों को डिवाइड कर रही हैं जिस तरह पाकिस्तान में डिवाइड, इनको चंदा बिल्कुल बंद करें, इनका मस्जिद में जाना बंद करें। मैंने इधर एक मौलवी मसूद है फोर्ड्स में, उसको कहा था आप कैसे पेड इमाम रख सकते हैं, देयर इज नो गुंजाइश ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइजेशन और पेड इमाम्स इन द मॉस्क्स। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद कुछ खबरें थी। ट्रम्प टारगेट्स आईवीज येल रशेस टू सेल प्राइवेट इक्विटी स्टेक्स। अच्छा, येल भी आईवी में है, तो अब क्या हुआ है कि येल यूनिवर्सिटी जौन सी है वो अपनी एंडोमेंट्स में ट्राइंग टू ऑफलोड वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्टफोलियोज ऑफ प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट एवर in a single sale, a move that reflects the pressure on both Wall Street and higher education under the Trump administration. अंदाजा लगाएं इन हराम जादों ने इंडोमेंट्स को रिस्की इन्वेस्टमेंट्स पे कुत्तों ने लगाया हुआ था। आईवी लीग के लौंडे लपाड़े, मैं आगे बताऊंगा, फुल ब्राइट पे बंद कर दिया है। ट्रम्प मेरा हीरो है इन चीजों पे। इन लोगों ने तबाह बर्बाद किया सारे मुआशरे को, LGBTQ ला के, और ये सारी हराम तोबियां आप कैसे इंडोमेंट्स को पुल आउट कर रहे हैं। फिर एक खबर थी कि एंटी इमिग्रेंट टर्मोइल स्ट्रेचेस टू अ थर्ड नाइट इन नॉर्दर्न आयरलैंड। जो लोग आयरलैंड में रहते हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड में बड़ी गड़बड़ हुई है उधर इमिग्रेशन के खिलाफ। उधर एक इमिग्रेंट ने बदमाशी की थी जिस पे ये सारा बलवा हो रहा है। सेनेटर को एक डेमोक्रेट के इजेक्ट किया नोएम की मीटिंग में, होमलैंड सेक्रेटरी की। Senator Alex Padilla, California, was forcibly ejected from a press conference Thursday and handcuffed after they tried to confront a top administration official over President Trump's immigration crackdown in the city. Okay, Homeland Security Secretary Kristi Noem remarks that the event was grabbed and removed by several men. ठीक है जी, इस तरह सख्ती से वो इलीगल इमिग्रेंट्स बराए मेहरबानी अमेरिका को छोड़ दें। को शादी वादी करवा लें, वो भी शायद स्टेटस में चेंजेस ला रहे हैं ट्रम्प, वो भी शायद बाद में मुश्किल हो जाए। फिर एक खबर थी कि लेजिस्लेशन प्रोहिबिटिंग ड्रग एड्स इंट्रोड्यूस। ये बहुत ज़बरदस्त। बर्नी सैंडर्स, बहुत ज़बरदस्त डेमोक्रेट सेनेटर है, विश ही वुड हैव बीन प्रेसिडेंट इंस्टेड ऑफ बाइडेन एट दैट टाइम। ही डिड व्हाई बट ही डिडंट सक्सीड इन इट। ये बदमाशी है लिबरल डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट वर्ड की। हार्वर्ड के फ्रॉडिये हरामजादे ओबामा वगैरह को बोले है। ठीक है जी। That would ban pharmaceutical manufacturing from using direct-to-consumer advertising, including social media, to promote their products. बहुत ज़बरदस्त। ये ओज़ेम्पिक का बहुत बड़ा सुनामी आ रहा है, पता लगेगा आपको, लाखों लोग ओज़ेम्पिक लेते हुए मर गए हैं। ठीक है जी। ये तो अभी करण जौहर और आदिल बता नहीं ना रहा, उमर आदिल वगैरह हरामजादे। ठीक है जी। फिर उसके बाद एक खबर थी कि आइस रेड्स अलार्म लेटिनो शॉपर्स, पुल बैक बाय हिस्पैनिक कंज्यूमर्स, डेंट सेल्स फॉर कोका-कोला एंड अदर ब्रांड। Coca-Cola has a long look to Hispanic consumers for sales growth, a group the company has said holds an annual $2.1 trillion in spending. Now Coke and other brands are discovering what it means to lose them. यस, मैं देखता हूँ लेटिनोस को बड़ी यूज़ करते हैं, तो कैसे उन्होंने कहा 2.1 ट्रिलियन डॉलर की स्पेंडिंग पार इनकी। और उन्होंने जाना, मैं उस दिन देखा था प्रोटेस्ट नो किंग का, इतना फोड़ा प्रोटेस्ट अगेंस्ट ट्रम्प टू बी ए किंग, गोरे सर्व कर रहे थे। किसी नॉन वाइट में हिम्मत नहीं हुई कि वो सड़क पे आए अगेंस्ट दिस गोरा रूल नाउ विच वुड बी एस्टैब्लिश्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्पेशली इनको इसराइल को एक स्टेट यूएसए में देनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, ये लिख लें कहीं, ये कन्फाइंड हो जाएंगे सिर्फ अमेरिका की तरफ, और मैं भी शायद दुबई मूव कर जाऊं या पाकिस्तान के हालात अच्छे हो गए, विल मेक डॉक्टर शाहिद नसर और मेरे जैसे लोग विल मेक पाकिस्तान ग्रेट अगेन। ठीक है जी। फिर उसके बाद एक और कमेंट था पाकिस्तानी शौकत खान, एक स्पेन से जो हमारे दोस्त हैं, पाकिस्तानी रूए ज़मीन की सबसे बड़ी मुनाफिक, तमाशाई और मस्खरी कौम है जिनका मज़हब सिर्फ पैसा है। उनको ना खुद किसी के लिए कुछ करना है, और अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उनको उस जलन की वजह से तकलीफ होती है। मिसाइल पाकिस्तान के पास थे लेकिन लड़ा ईरान है। पाकिस्तान में इस्लाम बिल्कुल नाम तक रह गया है। पाकिस्तानी कौम मादा परस्ती की दीवाना बन चुकी है, जहाँ मज़हब
बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पर रह गया। जबरदस्त शौकत साहब ने कहा है, वो फरीहा कुत्ती हरामजादी मदर चूती की यही बातें हैं। ये जो फौज के टूए में घुस रहे हैं पैसे की खातिर, मादा प्रस्ती की खातिर, सिर्फ वो कॉन्डम और ये LGBTQ के गार्ड। नजर साहब, जो आप हमारे लिए कुर्बानी दे रहे हैं, हालांकि आपके पास अमेरिका की नेशनैलिटी है, लेकिन फिर भी आप इस हरामजादी मुनाफिक कौम के लिए लड़ रहे हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शौकत खान। इसीलिए दैट कीप्स मी मूविंग, स्पेशली मेरा ये प्रेजेंट वाशिंगटन प्रोटेस्ट जो मेरे से लीड ली इन लोगों ने। आई एम वेरी थैंकफुल टू दोज पीपल जो मेरे से, जिन्होंने अप्रिशिएट किया। यूनिवर्सिटीज, कंट्रीज विद द मोस्ट यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड वाइड ही देख लें कि इंडिया के पास 5,000 हैं से ज़्यादा हैं, इंडोनेशिया में 3,000 से ज़्यादा, 3,277, US में 3,180। आज इंडोनेशिया इसलिए उधर है, ठीक है जी। चीन की 2,495 है, ब्राज़ील 1,255 पे, मैक्सिको 1,139, रशिया 1,000, देखें कितनी थोड़ी पॉपुलेट, जापान 952, इवन ईरान इज विद 440 एट अ pretty high position. Pakistan figures nowhere, आप अंदाजा लगाएं। ये इनकी कंडीशन है। फिर मस्क स्पोक विद ट्रम्प बिफोर हिज पोस्ट ऑफ रिग्रेट। कहा जाता है कि मस्क ने जो रिग्रेट की ट्वीट दी एक्स पे, वो उससे पहले टेलीफोनिक टॉक उसके ट्रम्प के साथ हुई थी, ठीक है जी। फिर उसके बाद एक और खबर थी, फुल ब्राइट बोर्ड रिजाइन कर गया है साइटिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। बहुत ही पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की है। आपका कैनेडी स्कूल हार्वर्ड का भी बंद होना चाहिए, जो रूलिंग एलीट को पाकिस्तान जैसे को ट्रेन करता है, फिर उनसे अवाम का टूआ मरवाता है। इसी तरह ये फुल ब्राइट के स्कॉलर्स वापस जाते हैं एक वक्री नीयत से, ये लूटते हैं ये हरामजादे कुत्ते के बच्चे। वो जुई फातिमा मेरी वो साथ थी, उसने भी फुल ब्राइट का किया एंड लैंडेड बैक इन ताइवान। पाकिस्तान के लिए किया, बट शी डिडंट मूव टू पाकिस्तान। ये कोई सर्विस नहीं कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड, आई लव ट्रम्प ऑन दैट। फिर था कि हेट फ्यूल सेकंड नाइट ऑफ वायलेंस इन नॉर्थ आयरलैंड। उसके बाद की खबर थर्ड नाइट में भी थी। तो आयरलैंड में भी, जो कि बहुत नंबर 1 कंट्री जा रहा है पासपोर्ट के हिसाब से, मसला हो गया। चाइनीज स्पाईवेयर ओनली 699, ये टेमू पे अटैक पे वॉल स्ट्रीट जर्नल। नेब्रास्का सूज टेमू फॉर शिपिंग सेंसिटिव डाटा फ्रॉम अमेरिकन। वो उनका मेलवेयर जो है, और वो बहुत सस्ता, वो कहते हैं $6.99 में। टेमू का एक्चुअली एप्स आर वेरी गुड। आप देखें टेमू पे आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं, वो मिस यूज़ नहीं होता है। अमेजोन पे क्रेडिट कार्ड मिस यूज़ हो रहा है, या बाकी साइट्स पे इंडियंस पे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। टेमू का बहुत ज़बरदस्त स्पाईवेयर एंड ऑल सारी चीज़ें हैं। तो दैट्स द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लॉ सूट फाइल्ड वेडनेसडे दैट सेज द ई-शॉपिंग प्लेटफॉर्म टेमू एंड रिलेटेड ऐप Pinduoduo are putting the data of American citizens at risk. Okay? फिर उसके बाद एक और है, Trump has no China trade strategy. ये अच्छा आर्टिकल, US and Beijing stage a tactical retreat that shows China's leverage. तो उन्होंने कहा कि मिस्टर ट्रम्प had agreed to reduce tariff on China 30% के from 145%, while China dropped its tariffs on US goods to 10% for 120%. But Beijing continued to leverage its stronghold on rare earth minerals and magnets, which are used fighter jets, medical lasers, drones, electric vehicle engines, and more. उधर चाइना एज ले रहा है। चाइना ने कहा जी वो लेने हैं तो फिर साढ़े नाल ट्रेड डील करो। हार्वर्ड also has Christian anti-Semitism. The school owns a non-denominational church which bashes Israel from its pulpit. अब ये यहूदी बड़े बदमाश हैं। अब इन्होंने इधर हार्वर्ड को कहा है कि ये क्रिश्चियन भी हमें पढ़े हुए एंटीसेमिटिज्म। मेरा तो ख्याल है हार्वर्ड बंद ही हो जाना है, ठीक है। उधर फ्री स्पीच किया की है, हर एक को तुनी आ रहे हैं, ठोकी आ रहे हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद जनाब एक और आर्टिकल है कि वही फुल ब्राइट बोर्ड क्विट साइट्स पॉलिटिकल मेडलिंग, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। फिर उसके बाद चाइना लॉक ऑन रेयर डील डिक्टेटेड पाथ टू ट्रेड डील। मैं बता चुका हूँ कि जो रेयर अर्थ के हैं, चाइना choke hold on supplies of minerals essential to high-tech goods from electric vehicles to jet fighters has become a formidable advantage in trade talks with US.
اس نے کچھ سیٹل کیا ہے، ادروائز تو یو ایس بالکل بیکار ہو جانا تھا ریئر ارتھ کی وجہ سے. اینٹی امیگرینٹ وائلنس کرپس ناردرن آئرلینڈ. پھر اس کے بعد تھا، لہٰذا یہ خبریں ختم ہوئی ہیں. فوج پہ پڑ جائیں یہ بڑا نادر موقع ہے. اس فوج کے خلاف اوپنلی سوشل میڈیا پہ بات کریں. ان کو بالکل غیرت نہیں آنی. یہ 7 لاکھ مدر چوت سور ہیں. واٹ از منیرا مسٹری سور ڈوئنگ ہیئر؟ کل تک کے لیے اجازت، اللہ نے